हैं कि जेलम में पुलिस थाने की कामयाब कार्रवाई। पुलिस थाना मंगला कैंट ने डीपीओ जेलम नासिर महमूद बाजवा के अहकामात पर मंगला पुलिस के एसएचओ और असद अली अबूबकर उनकी टीम के बहादुर अब फर्ज शिनास क्राइम फाइटर सब इंस्पेक्टर अल्लाह दिता ने चंद दिनों में ही अंते कातिल का सुराग लगा लिया। इस सिलसिले में यूसी मुगलाबाद के गाँव खटाना के रहायशी मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत चौधरी सरफराज खान के हमरा वफ्ते पुलिस थाना मंगला कैंट की हौसला अफजाई के लिए थाना मंगला कैंट का दौरा किया। एसएचओ मंगला कैंट असदुल्ला अबूबकर और क्राइम फाइटर सब इंस्पेक्टर अल्लाह दिता को हार पहनाकर हौसला अफजाई की। इस मौके पर खातून समेत 5 अफराद का कातिल सुरेल अंधे कत्ल का सुराग लगाने वाले पुलिस जेलम के क्राइम फाइटर अल्लाह दिता का कहना था कि मुझे मेरे अफसरान ने टारगेट दिया कि मुलजिम जल्द से जल्द कानून के कटहरे में लाया जाए ताकि इलाके भर में खौफ का दौरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि मेरे साथ मेरी टीम मोहम्मद वसीम रिजवान और बहुत सारे मेहनत की, आखिर अल्लाह ने हमें कामयाबी दे दी और हम मुलजिम तक पहुँच गए और दौरान तफ्तीश मुलजिम ने खातून समेत 5 अफराद के कत्ल का इतराफ भी किया। खेड़ा निजी स्कूल में तकरीब मुनक्किद हुई। निजी स्कूल खेड़ा में 9-10 क्लास की तकरीब खुर्शीद रेस्टोरेंट में मुनक्किद हुई, जिसका आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। बच्चों ने टैबलो पेश किया, असातिज़ा के साथ अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब के अख्ताम पर डायरेक्टर निजी स्कूल अब्दुल अहद अहमद गौंथा ने खिताब करते हुए बच्चों को नेक तमन्नाओं और अच्छे अल्फाज के साथ अलविदा किया और बच्चों से कहा कि हमेशा अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। कोहाट में लेबर यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कोहाट मरकजी कायदीन की हिदायत पर मुल्क भर की तरह कोहाट में भी वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। हिप्पी वैली पेस्को दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरे में कसीर तादाद में वापडा मुलाजमीन ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने अपने मुतालबात के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए यूनियन के कायदीन यूनुस शाह, दाऊद जान, अब्बास रजा, मोहम्मद ईसा और दीगर ने कहा कि निजकारी का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और मरकजी कायदीन के हुक्म पर सतह पर एहतजाज करेंगे। उनका कहना था कि कोहाट में ग्रेड स्टेशन और ओवरलोडेड स्टाफ की शदीद कमी है। मुलाजमीन रिटायर्ड हो रहे हैं लेकिन भर्तियाँ नहीं हो रही, जिसकी वजह से एक मुलाजिम 10 बंदों का काम अकेले करने पर मजबूर हो गया। सादकाबाद में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है। सादकाबाद शहर और उसके गिरदोनवा के तमाम इलाका जात में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुके हैं। जगह जगह गंदे पानी के जौहर तालाब का मंजर पेश करने लगे। तफसीलात के मुताबिक सादकाबाद शहरी इलाके मोहल्ला गफूराबाद और पंजाब सेमिनार रोड पर जगह जगह गंदे पानी के जौहर तालाब के मंजर पेश कर रहे हैं। मोहल्ला गफूराबाद में रहने वाले अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। सीवरेज के पानी से भरी गलियों से पैदल गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। स्कूल कॉलेज मदरसे जाने वाले बच्चों के साथ साथ नमाजी हजरात को भी शदीद परेशानी का सामना है। नमाजी हजरात का कहना है कि मस्जिद तक जाते हुए कपड़े नापाक हो जाते हैं और अगर हमें कहीं काम काज के लिए जाना हो तो सीवरेज के पानी से गुजरना बहुत मुश्किल होता है। असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद डिप्टी कमिश्नर हीमिया खान से दरखास्त है कि फौरी नोटिस लेते हुए सीवरेज के मसाइल को फौरी हल करवाया जाए। कोहाट में इजाफी किराया लेने वालों के खिलाफ एक्शन। सुप्रीटेंडेंट आरटी शौकत जमान ने ट्रैफिक इंचार्ज राउफ खान खट्टा के हमरा कोहाट पेशावर चौक में चेकिंग की। कमिश्नर कोहाट डिवीजन मोहम्मद आबिद खान वजीर की खसूसी हिदायत पर सेक्रेटरी आरटी मोहम्मद शुएब की निगरानी में सुप्रीटेंडेंट आरटी शौकत जमान ने ट्रैफिक इंचार्ज राउफ खान खट्टा के हमरा कोहाट फाटक पर पेशावर फ्लाइंग कोच और ड्राइवर को इजाफी किराया लेने वालों के खिलाफ एक्शन ले लिया। इजाफी किराया मौके पर वापस और नाजायज किराया लेने वालों को जुर्माना और दर्जनों ड्राइवरों को वार्निंग दे दी। इस मौके पर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कोहाट सुप्रीटेंडेंट शौकत जमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी सूरत गैर कानूनी किराया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शदादपुर में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। उमर शहरोज के कातिल गिरफ्तार, 6 हथियार बरामद जिनमें 3 टीटी पिस्टल और 3 सिंगल बैरल बंदूकें शामिल हैं। सीआईए पुलिस ने एक राजधानी को गिरफ्तार करके छीनी गई मोटरसाइकिल और टीटी पिस्टल बरामद कर लिया। मजमूई तौर पर 7 मंशियात फरोश समेत 15 मुलजिमान गिरफ्तार, चर्च शराब और गुटखा भी बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक SSP सांगर इजाज़ अहमद शेख की हिदायत पर समाजी दुश्मन नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी है। SHO जाम नवाज अली मुनव्वर हुसैन ने कत्ल की वारदात में मतलूब 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक हफ्ता जाम नवाज अली थाने की हद में जमीन में बकरियां चराने जैसी मामूली सी बात पर होने वाले झगड़े में कत्ल किए जाने वाले उमर शहरोज के कत्ल में मुलविस 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करके झगड़े में इस्तेमाल किए जाने वाला असला, जिसमें 3 टीटी पिस्टल और 3 सिंगल बैरल बंदूकें भी शामिल बरामद कर ली। अटक में गवर्नर पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। अपने सूबे की तरक्की के लिए दिन रात काम करूंगा, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया नुमाइंदान से गुफ्तगू। तो मेरे पे ये जिम्मेदारी है कि ये जो इज़्ज़त पूरे अटक को अल्लाह ने एक गवर्नर की सूरत में दी है, इसमें डिलीवर होना चाहिए और हमारे इस अटक की धरती की तरक्की होनी चाहिए और इसमें लोगों के लिए आसानियाँ पैदा जो है वो की जाएं। तो आज DC ऑफिस में पहली दफ़ा ब्रीफिंग मैंने ली और मुझे ईमानदारी से ये बात है कि बड़ी खुशी हुई। हमारे जो DC साहब हैं इनके विज़न के बारे में, इन्होंने जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, मैं समझता हूँ कि वो 4-6 प्रोजेक्ट भी अगर हम मिल के मुकम्मल करने में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह अटक में बहुत ही अच्छी तरक्की भी आ जाएगी। और हमारे जो एक सबसे बड़ी खुशी मुझे मुख्तलिफ़ तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, जो हॉस्पिटल बहुत अच्छा 310 बेड का बन रहा है,
और थैलेसीमिया का है, मुख्तलिफ़ स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटी जो ये मेर अली शाह यूनिवर्सिटी कैंपस है उसको हम मिल के इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि उस पर एक मीटिंग जो है गवर्नर हाउस में भी हुई, 2-3 दिन पहले डीसी साहब ने भी उस पर मीटिंग की, तो उसको भी कर रहे हैं। एक हम यूईटी कैंपस जो है वो बनाना चाह रहे हैं जंड में, एक पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस हम बनाना चाह रहे हैं अपना फतेहजंग में, और एक डिलाइसिस सेंटर जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी, उस पर बहुत सारी वर्किंग जो है डीसी साहब ने की हुई थी। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो मैं लाहौर से ले के आया और यहाँ आके मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि वो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई कि एक उस पर लिया तलीमी इदारों में सहूलियात का फुकदान। लिया की तलीमी इदारों में सहूलियात का फुकदान, तलबा रोज़मर्रा की ज़रूरत से भी महरूम, तलबात परेशान। लिया गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लिया में वाटर कूलर खराब, तलबा ठंडे पानी से महरूम। कॉलेज में सफाई की नाक़िस सूरत हाल के बायस तफन फैलने लगा, वाशरूम में गंदगी होने के बायस बीमारियां फैलने का खदशा। मुख्तलिफ क्लासेस और कमरों की लाइट्स भी गायब, दीगर सहूलियात भी नापैद। तलबा और तलबात को हुकाम से नोटिस लेकर सहूलियात फराहम करने का भी मुतालबा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हवाओं और बारिश में इजाफा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ज़ीशान असलम से। अजीज़ ज़ीशान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश जारी, जिसकी वजह से बिजली की बंदिश कर दी गई। ताहाल लश्कों की जानिब से बताया जाता है कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो आपस में बिजली की तारें टकरा जाती हैं, जिसकी वजह से फील्डर ट्रिप कर जाते हैं। लश्कों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डिवीज़न बाटापुर जल्ला मोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली शाम 6 बजे से बंद कर दी गई, ताहाल किसी ऐसे नुकसान को रूनुमा होने से बचाया जा सके। जी लिया से आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर अमीरा बिदार की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। हुकूमत पंजाब की आज से प्लास्टिक शॉपर पर पाबंदी आयद पर डिप्टी कमिश्नर लिया अमीरा बिदार की ज़ेर सदारत कानून पर अमल दरामद के लिए इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें इंतजामिया के साथ साथ इस कारोबार से मुंसलिक ताजर बरादरी की भी शिरकत। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद मलिक, असिस्टेंट कमिश्नर हारिस हमीद और दीगर ने शिरकत की, और इजलास में प्लास्टिक शॉपर बैग के कारोबार से मुंसलिक डीलर्स और रीसेलर्स भी मौजूद थे। इजलास में असिस्टेंट डायरेक्टर मालियाती मोहम्मद अरशद की ब्रीफिंग। प्लास्टिक शॉपर बैग पर हुकूमत पंजाब ने पाबंदी आयद कर दी। प्लास्टिक फ्लो पॉइजन की सूरत में हर जानदार के लिए नुकसानदा साबित हो रहा है। हरीपुर में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। हतार पुलिस का हतार में जारी फ्रांसर प्रोजेक्ट में इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। डीपीओ हरीपुर सुलेमान जफर की हिदायत पर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए डीएसपी सर्कल खानपुर मोहम्मद नज़ीर और एसएचओ थाना हतार शहरियार खान की ज़ेरे निगरानी एसएमजे फैक्ट्री में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद हुआ। मॉक एक्सरसाइज में एलिट फोर्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बम डिस्पोजल यूनिट, स्पेशल ब्रांचेस, डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी स्टाफ, रेस्क्यू के अफसरान और जवानों ने भी शिरकत की। मॉक एक्सरसाइज का मकसद फ्रांसर की सिक्योरिटी को यकीन बनाना और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में बर वक्त कार्रवाई करना है। मंडी भाउद्दीन से आपको बताएं कि मंडी भाउद्दीन में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मंडी भाउद्दीन में डीपीओ मंडी भाउद्दीन अहमद मोहिउद्दीन की हिदायत पर एसएचओ थाना मियां गोंदल जाइंगम अब्बास हाशमी की मंशियात फरोशों नाजायज रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। एसएचओ थाना मियाना गोंदल जाइंगम अब्बास हाशमी अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना 2 मंशियात फरोश मुलजिम कमर फकीर का साकन बार मूसा और मुलजिम अब्दुल रहमान के कब्जे से 1500 ग्राम चर्स और 1 अदद क्लाशन को बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। घोटकी में अलखिदमत फाउंडेशन की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई। अलखिदमत फाउंडेशन डेरकी ज़िला घोटकी की तरफ से आज एक तकरीब रॉयल सिटी मैरिज हॉल डेरकी में रखी गई, जिसके मेहमान खसूसी मोहतरम तशकील अहमद सदीकी, जनाब नाइब अमीर जमात इस्लामी ज़िला घोटकी मोहतरम सिकंदर अली मैनेजर प्रोग्राम अलखिदमत फाउंडेशन ज़िला घोटकी थे। इस प्रोग्राम में 32 माजूर मुस्तहिक अफराद में व्हील चेयर्स तकसीम की गई। शिरकत से मुखातिब होकर सदर अलखिदमत और नाइब अमीर जमात इस्लामी ज़िला घोटकी ने कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन माशरे की भलाई के लिए हर मैदान में खिदमत की जज्बे से सरशार होकर हर शोबे में खिदमत करेंगे। आज उन माजूर अफराद को हम माजूर नहीं बल्कि बाहिम्मत कहते हैं, क्योंकि ये अफराद अपनी ज़िंदगी बड़ी मुशक्कत से गुजार रहे हैं, जिसके लिए उन्हें आज खराज तहसीन भी पेश करते हैं। दादू से आपको बताएं कि दादू में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। दादू थाने की हद ए सेक्शन शहबाज कॉलोनी का रिहायशी 40 साल शादीशुदा 8 बच्चों का बाप माशूक वल्द मिंठार अली चांडियो घर में आइसक्रीम बनाते हुए मोटर का करंट लगने से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर डीएचपी अस्पताल ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने फौरी तिबी इमदाद दी और जख्मी शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया।